हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे CSWT जून 2026 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट डिटेल की एक पूरी फुल फ्लैजेस वीडियो है जिसमें एंटायर इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन से लेके रिजल्ट तक। अगर आप जानना चाहते हो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कट ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, फीस कितनी है, कितना खर्चा आएगा, कैसे प्रिपेयर करने हैं, कितने सब्जेक्ट है, पास कैसे होते हैं, कितने % पे पास होते हैं, एग्जाम कहाँ पर होगा, ये तमाम जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो से मिलेगी। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आपको CS कोर्स से कनेक्टेड आगे की जर्नी तय करनी होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं कौन, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। लास्ट 16-17 ईयर्स से मैं बच्चों को CS की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले CS का इसी आपकी जो स्टेज है, अगर कोई बच्चा CS स्टार्ट करता है आफ्टर 12th, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मैम 12th के एग्जाम हमने दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो क्या CSEET का एग्जाम दे सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एग्जाम दे सकते हो अपियरिंग के बेसिस पर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इसे बोलते हैं। तो अगर हम एग्जाम के नाम की बात करें तो आपके एग्जाम का नाम है CSEET, शॉर्ट में बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब दूसरी चीज आती है कि ये एग्जाम लेता कौन है, तो ये एग्जाम लेती है आपकी ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसका अब हम बात कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये जून 26 के लिए बना रही हूँ। अभी तक जो ओल्ड पैटर्न रहा है वो जनवरी का रहा है, अब नया पैटर्न आ गया जून से, जो कि पहले एग्जाम घर से होते थे, अब एग्जाम घर से नहीं होते। मैं सब चीजें आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अब जो नया वाला आपका पैटर्न है, मतलब जो बच्चा जून 2026 में एग्जाम देगा, अगर पुराने बच्चे से आप मिलते हो तो उसने घर से एग्जाम दिया, लेकिन अब जब आप एग्जाम दोगे तो आपको सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आगे हम देखना चाहते हैं। CSEET का ऑब्जेक्टिव है ताकि आपका जो नेक्स्ट स्टेज है एग्जीक्यूटिव और फाइनल, 3 स्टेज होती है CS की, वो आपकी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए, फाउंडेशन बन जाए। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसमें और अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर CSEET रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बच्चा CSEET जून में एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। तो पहले हम नेशनलिटी की बात करते हैं, इंडियन नेशनल ओनली। क्वालिफिकेशन, या तो आपने 10+2 पास कर लिया हो या फिर अभी आप अपियर हुए हो, मतलब आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। उसी के साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे, अगर हम मान के चले हमें CSEET एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट हम जो है एग्जीक्यूटिव मतलब सेकंड स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है देखो, या तो आपने पुराने सिलेबस में फाउंडेशन पास किया हो जो CSEET से पहले था, दूसरा, या फिर आपने CA एग्जाम पास कर लिया हो, या फिर आपने CMA एग्जाम पास कर लिया हो, या आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी अगर हो तो भी आपके लिए एग्जेम्पशन है, आप एग्जीक्यूटिव में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये बात हुई एग्जेम्पशन की, एग्जेम्पशन फ्रॉम CSEET की, किन किन को CSEET के एग्जाम से राहत मिलती है, तो ये सारा मैंने आपको बताया। फिर आगे हम फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि आप अगर CSEET जून 2026 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी टोटल फीस कितनी जाएगी, तो CSEET की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 7500 है, और जो इसके अलावा एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा उसकी फीस 1500 है। तो इट मींस 7500 तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना है और 1500 जो है आपकी एग्जामिशन है। अब हम यहाँ पे कुछ जो है एग्जामिशन के साथ साथ अब हम आगे कंसेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप SC ST से हैं तो 50% का कंसेशन आपको मिलेगा। आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में 50% का कंसेशन मिलेगा। आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश से हैं तो 50% का मिलेगा। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से हैं तो 100% एग्जेम्पशन आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस में दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें कंसेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है SC ST 50%, फिजिकली हैंडीकैप्ड 50%। रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट्स ये बहुत जरूरी है अगर आप जून 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन किया दैट इज टू बी 15 फरवरी। 15 फरवरी तक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप जून 26 में एग्जाम दे सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े फिर हम बात करेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। नॉर्मल फीस जो जाती है 1 मार्च से 7 अप्रैल तक, और अगर लेट फी के साथ जाओगे आप 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। इट मीन्स अगर हम बात करें तो लगभग 7 अप्रैल तक आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर देना है। अब हम बात करेंगे एग्जाम कब होंगे। एग्जामिनेशन कंडक्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून,
जून के फर्स्ट वीक में, रिजल्ट डिक्लेरेशन लास्ट वीक ऑफ जुलाई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सब्जेक्ट, पैटर्न, मार्क एंड ड्यूरेशंस। तो डे 1 आपका फर्स्ट जो पेपर है दैट इज टू बी बिजनेस कम्युनिकेशन। पूरा पेपर समझ लीजिए, CSEE के अंदर टोटल कितने पेपर है, तो CSEE के अंदर टोटल पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि 100 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। दूसरा आपका है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो कि 100 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तीसरा आपका है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। चौथा पेपर आपका बिजनेस लॉ का है, बिजनेस मैनेजमेंट जो कि 100 मार्क्स का है, ये OMR बेस्ड होगा और 2 आवर्स का होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि CSEE के अंदर टोटल कितने पेपर रहेंगे, तो 4 पेपर रहेंगे। पहला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा पेपर अकाउंट्स, तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा पेपर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जो आपके 3 पेपर हैं, अगर कम्युनिकेशन, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बात करें 100 मार्क्स के हैं और 3-3 घंटे के हैं, वही सब्जेक्टिव है। और अगर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें OMR बेस्ड है और 2 घंटे का एग्जाम है। उसी के साथ साथ आगे हम पासिंग क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। मिनिमम मार्क्स पर पेपर दैट इज टू बी 40%, मतलब 40% तो आपको लाना ही है। एग्रीगेट सब कुछ मिला के, सारे पेपर को मिला के आपका 50% होना जरूरी है। तो CSEE में पासिंग क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि 50% एग्रीगेट सारे पेपर को मिला के और 40% जो है पर पेपर में आपको चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, एग्जाम वेन्यू एंड टाइमिंग, आपका एग्जाम कहाँ पे होगा, ऑफलाइन एट एग्जामिनेशन सेंटर, सिटीज, मेजर सिटीज इन इंडिया। टाइमिंग क्या रहेगा, 2:30 PM से लेके 5:45 PM। देखिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल करोगे उसी के अंदर मेंशन होगा कि आपको जो है एग्जाम कहाँ पर देना है, ये आप डिसाइड करोगे। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप जिस भी सिटी के हो। रीडिंग टाइम 15 मिनट्स मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग इन OMR पेपर। बच्चों मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारी क्लासेस है CS प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से लक्ष्मी नगर में, जो फेस टू फेस है, प्लस लाइव क्लासेस होती है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग है। वैलिडिटी की अगर बच्चों हम बात करें, CSEE रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है 3 ईयर, 3 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। मतलब अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको बार बार 7500 पे नहीं करने, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो CSEE की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की होती है। और CSEE का रिजल्ट की जो है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट आउट हो गया तो 1 साल तक वैलिड रहेगा। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन RTI अगर आप लगाना चाहते हो वो ये सब दिया गया है। बच्चों अगर आप CSEE की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो फेस टू फेस और लाइव में, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। CS प्रीति सिंह क्लासेस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करके हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो ताकि हम आपको अपना कंटेंट, अपनी क्लासेस की पूरी इंफॉर्मेशन दे सके। और आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।